कल हमने कल हमने 8 तारीख तक का कथा सुना था है। 8 डे तक कथा सुनी थी हमने। और आज हम दाऊ जी से वृंदावन जाएंगे। आज हमारा 9वां दिन है। और पहले हमने दाऊ जी पहुंचे थे, चीरघाट से दाऊ जी। और आज हम दाऊ जी से वृंदावन जाएंगे। आज हमारी यात्रा पूर्ण हो रही है। आज हमारी यात्रा विराम लेगी विश्राम घाट पर, मथुरा विश्राम घाट। और वहां से फिर वृंदावन जाएंगे, क्योंकि जहां से हमने शुरुआत किया था, जहां से हमने स्टार्टिंग किया, वहीं पर हम जाकर के पूर्ण करेंगे। क्योंकि हम सबने संकल्प लिए थे, हैं? हम सबने, याद है आप सबको? हैं? माता ये इसको थोड़ा बंद कीजिए, राधिका राधा वाली माता, पीपीटी बंद कीजिए। इनो आपसे आप किसके संकल्प लिया था? कौन कौन संकल्प लिए थे? हाथ हैंड रेज कीजिए सब लोग। सब लोग हैंड रेज कीजिए। संकल्प लिया था सब लोगों ने? ओके, राधा अग्रवाल माता जी। और बाकी सबने नहीं किया? छाया माता जी, बनवाली खैर, रीना बंसल माता जी, सरोजिनी माता जी, राधा वल्लभी माता जी, किरण माता जी। ओके, ऑल द रिक्वेस्ट, सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग हैंडल करना चाहिए। बिकॉज ये जो यात्रा पूर्ण होगी तभी आपको पूरा फल मिलेगा। ये यात्रा जो है, आपका यात्रा जो हो रहा है, ये साधारण मत लेना, हल्के मत लेना। क्योंकि ये यात्रा जो हो रही है, ये यात्रा भले ही हम मानसिक कर रहे हैं, बट यात्रा को राधा रानी गोविंद जी इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जी को हमने बताया तो महाराज जी इज वेरी हैप्पी। महाराज जी बहुत खुश थे। गुरु जो प्रसन्न होता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। तो हमने देखा, भगवान को नहीं देखा, लेकिन ये नहीं जानते, बट हमारे गुरु यदि प्रसन्न है तो हम जानते हैं कि हमारा गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। क्योंकि जब पूजा करते हैं तो गुरु के थ्रू हम देते, पहले पहले गुरु को देते हैं, तो गुरु फिर ध्यान भगवान पर पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि ये साधारण यात्रा नहीं है। इसलिए जिन भक्तों ने संकल्प लिया था या जो संकल्प नहीं लिए, तो वो भी इसको पूर्ण करते समय अपना संकल्प को विराम देंगे, तोड़ेंगे। और सभी लोग जो है, कल जब यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो सभी, कहीं आपके क्षेत्र में कहीं पर ही पास में हो, पड़ोस में हो, जहां भी हो, एक जो है काम जरूर करना है आप सबके लिए। याद रखिए, सभी सभी लोग जो है जाकर के गौ माता को एक रोटी खिला के आएंगे। ऑल द डिवोटीज रिक्वेस्टेड। गौ माता के गोपाल की सेवा है, ब्रजभूमि गौ माता के, जहाँ गाय रहती है वो गोलोक वृंदावन होता है। इसलिए सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी भक्त जो है आपके पास पड़ोस जहां पर भी हो, वहाँ गौ माता की सेवा जरूर करके आएंगे। गोपाल जी की सेवा होगी, उससे बहुत भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम सभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग कुछ बोले। आप लोग 7 दिन सुने हो, तो अपना अपना जो भी अनुभव रहे होंगे, या कोई किसी से प्रश्न भी है तो वही पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और दूसरा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो आपने सुना है, या ये स्थान हमको अच्छा लगा, ये स्थान हम भी गए हैं, या वो जो भी बोलना है, इस कथा के ऊपर फोकस करना है आपको। ये कहना मतलब है, कोई इधर उधर की बात नहीं बोलना है। जो अच्छा लगा वही बोलना है, नहीं अच्छा लगा तो भी, जब नहीं अच्छा लगा वही बोल देना है। ये प्रभु जी हमको अच्छा नहीं लगा तो कोई शर्माना नहीं है, संकोच नहीं, कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हम एक जगह पर हैं। दूसरा, कल आप सबने लाइव देखा, गौ माता का सेवा हुआ कल। आपने बहुत ही डेडिकेटेड होकर करके, पेशेंस रख करके आप सबने कल का कार्यक्रम देखा। तो हमें बहुत, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि आप सबने आए थे। मुझे रिपोर्ट मिला कि आप सभी जो है, कल कल जो है 150 लोग देख रहे थे, 150 लोग। तो अपना में बहुत बड़ी बात है ये, कि आप सब लोगों ने बैठ के देखा पूरा कार्यक्रम। तो बहुत ही अच्छा रहा कि गौ माता की सेवा, कई फिजिकली आए थे, कई भक्त आप में से कई लोग आए हैं। तो सभी भक्तों का मैं हृदय से
बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप सबने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया और गौ माता की सेवा किया है। कई लोगों ने दीप जलाए आकर के, कई लोगों ने तेल डाला करके, कई लोगों ने बत्ती लगाई आकर के, कई लोगों ने रंगोली बनाई आकर के, कई लोगों ने प्रसाद सेवा किया, कई लोग डांस भी किए, कई लोग कीर्तन किए और कई लोगों ने गौ को सजाया। तो सो मैनी मैनी सर्विसेज आप सबने की, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ। सभी ने जब सहयोग किया, एक हाथ से दो, दो से चार, चार से छह जब होते हैं तो हमारी ये क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। एक को कोई तोड़ सकता है, जब दांत ज्यादा होती है तो उसे तोड़ने में ताकत लगती है। तो ऐसे ही क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आप सब हो। आप सब जो प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर देते हो, आप सबके सहयोग से बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है। तो इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो भी कार्यक्रम होंगे उन सब में आप बढ़ चढ़ के भाग लोगे, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमारे एक जो हमारी लक्ष्य है इस जीवन का, हमारे जीवन लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्तों के द्वारा सर्व करने का। अदरवाइज माया की सेवा करेंगे, अदरवाइज कहीं और कहीं होंगे, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, अपने आप को आत्मा प्रसन्न होती है? तो कई लोग कल सेवा किए, तो धन्यवाद करते हैं आप सबका। हरे कृष्णा। ओके, आज हम चलते हैं कहाँ, आज चलेंगे दाऊ जी से वृंदावन धाम। ओके माता जी, राधा वल्ली माता जी। ओके, आज हम चलेंगे दाऊ जी से वृंदावन। तो पहला धाम है, पहला स्थान है चिंताहरण महादेव। ये दाऊ जी का मंदिर है, आप दर्शन किए। दाऊ जी महाराज की जय। ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है, जैसे हम बताए थे वज्रनाभ जी ने 4 देव स्थापित किए। मथुरा में गोविंद देव जी, वृंदावन में केशव देव जी, मथुरा में केशव देव जी, वृंदावन में गोविंद देव जी, गोवर्धन में हरदेव जी और दाऊ जी में बलदेव जी। तो वही बलदेव जी का ये मंदिर है। ओके, है चिंता हरण महादेव। चिंता हरण महादेव, ये चिंता हरण महादेव ये गोकुल के पास में है, और गोकुल के पास में से जो भोलेनाथ जी यहाँ निवास करते हैं धाम में आकर के। तो ये चिंताहरण मतलब यशोदा मैया यहाँ के चिंता क्या करती थी, अपनी चिंता को व्यक्त करती थी, यहाँ बताती थी आकर के कि मेरे लाला को कुछ न हो जाए, मेरे लाला को कैसे सर्व करना है, मेरा लाला कैसे खुश रहेगा, मेरा लाला को कैसे मैं मैं लाला को कैसे प्रसन्न करूंगी। तो हमेशा चिंता क्या करती थी, कोई मेरे लाला को कोई नजर लग जाए, मेरे लाला कोई भूत प्रेत लग जाए, क्योंकि कई सारे असुर आते थे वहां पर। पूतना आई, तड़ावत आया, असुर आया, बकासुर आया, ऐसे कई सारे असुर आया करते थे। तो इसलिए माता जो है यशोदा वह चिंता क्या करती थी, तो यहाँ जाकर के शिव जी से प्रार्थना करती थी, क्योंकि शिव जी का है, वैष्णव है, भक्त है। तो इसलिए जो वैष्णव है, भक्त है, उनकी शरण जाने से हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं उन वैष्णव को प्रणाम करता हूँ जो वैष्णव कैसे कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है तथा दीनों पर दया करने वाले हैं, ऐसे हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ऐसे शिव जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष, तो शिव जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वो शिव जी क्या करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। और खास तौर से शिव जी की ये विशेषता है, उनसे बहुत कुछ लोग मांगते हैं संसारी वस्तुएं, उनको तो वे अन मन से देते हैं। अन मन मीन्स उनका कोई भी मन नहीं होता देने के लिए, लेकिन फिर भी लोग पीछे पड़ जाते हैं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। तो क्या करते हैं, अपना समय बचाने के लिए शिव जी क्या करते हैं, कोई आए जो देता है मांग दे देते, लो जाओ भागो, पीछे छोड़ दो, टाइम बर्बाद मत करो। तो क्या करते हैं, इसलिए वो जल्दी कहते जल्दी दे देते हैं। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो क्या करते हैं, अपना पीछा छुड़ाने जल्दी देते हैं। अरे मैं जल्दी से भागेंगे यहाँ से तो मैं अपना भजन करूंगा, राम जी का नाम लूंगा, भगवान का, राम का, कृष्ण का नाम लूंगा, इसलिए वो पीछे छुड़ाने बोलते हैं। लेकिन बाकी लोग सोचते हैं शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी मतलब ऐसा नहीं है,
क्या करते हैं, भगवान अपना एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा हमेशा रहते हैं। तो इसलिए शिव जी को आशुतोष कहा जाता है, आशुतोष। तो ये परम दयालु है शिव जी। और यहाँ आकर के यशोदा मैया प्रार्थना करती थी शिव जी से, हैं, कि मेरे लाला कुछ न हो जाए, इसलिए प्रार्थना किया करती थी। तो ये है चिंता हर माँ, सभी चिंताओं को हर कर लेते थे यशोदा मैया की, एकदम निश्चित हो जाती थी यशोदा मैया कि शिव जी अब मुझे लाला को प्रोटेक्ट करेंगे, कृपा करेंगे। तो ये हम भी शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भक्ति में बाधा आती है, हमारे जप करने बाधा आती है, या हम रीडिंग करने बाधा आती है, या भगवान की सेवा कर नहीं ठीक से कर पाते, तो हे भोलेनाथ हमारी भी ये चिंता को दूर कीजिए, ताकि हम भी अच्छे से कृष्णा की सर्व कर सके। शिव जी का एक ही कार्य है, भगवान की सेवा। तो जो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगता शिव जी से, जो कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं मानता है, नथिंग, तो क्या करते हैं शिव जी, उसको क्या करते हैं, उसको कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं। जो शिव जी से कुछ नहीं मांगता है ना, उसको कृष्ण भक्ति दे देते हैं। और जो लोग और कुछ मांगते हैं उसको तो फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं। लेकिन जो रियलिटी में क्या है, शिव जी की भक्ति प्रदान कर देते हैं उस भक्त को। मैं भी पहले शिव जी का भक्त था, मैंने भी शिव जी की भक्ति की थी पहले, बहुत भक्ति किया, शिव जी को जल चढ़ाया, शिव जी के व्रत रखे, शिव जी को क्या क्या नहीं किया, लेकिन शिव जी का प्रसाद नहीं पाया मैंने। भांग नहीं पाया शिव जी का। ये लोग भांग पीते हैं, शिव जी का प्रसाद होता है भांग, तो वो कभी नहीं पिया, लेकिन शिव जी की सेवा किया। तो शिव जी की कृपा से ही आज मैं कृष्ण भक्ति से जुड़ा हूँ। उनका वो उन्होंने उनकी कृपा है कि उनके कारण ही आज मैं इस तरह से इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। उनका इस शिव जी का बहुत बड़ी कृपा है। तो हम शिव जी चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ हम सबके ऊपर कृपा करना। बोले भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। जय हो भोलेनाथ की जय। ओके नेक्स्ट, ब्रह्मांड घाट, जस्ट इसी के बराबर में है ब्रह्मांड घाट है। ये ब्रह्मांड घाट जो है, यहाँ पर शिव जी ओ यशोदा मैया शिकायत आती थी, कन्हैया की बहुत सारी शिकायतें करते थे बच्चे, ग्वाल बाल सखा। तो उसमें एक दिन यशोदा मैया को शिकायत आई कि लाला ने मिट्टी खाई है, लाला ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया इसी घाट पे गई, जमुना घाट पे गई, और कन्हैया मिले, और कन्हैया से कहा हे लाला तूने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया कहा नहीं मैंने नहीं खाई मैया, मैंने नहीं खाया। तो मुंह नहीं खोल लेते, तो जबरदस्ती करके कहा कि नहीं नहीं बेटा मुंह खोल के दिखाओ तुम। लाला तो अपना मुंह खोलो। तो तुमने क्या मिट्टी खाई है? वो कहे नहीं मैंने नहीं मिट्टी खाया। कहे नहीं नहीं, यशोदा मैया पीछे पड़ गई, नहीं तूने खाया है, मिट्टी खाया, शिकायत लगाई है, दाऊ जी ने शिकायत लगाई है। जब इस बात से कहा तो भगवान ने कहा कि मैया मैंने मिट्टी खाई, तो सब तो मिट्टी तो खाते हो, क्या खाते हैं? अरे गेहूं खाओ तो मिट्टी बनेगा, चावल खाओ तो मिट्टी बनेगा, अनार खाओ तो मिट्टी बनेगा, लोहा खाओ तो मिट्टी का, सोना खाओ तो मिट्टी अरे सब कुछ तो मैया है तो मिट्टी है तो सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी, और क्या है उसमें? तो इसलिए सब मिट्टी ही तो खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? और दूसरा मिट्टी को मैंने तो बनाया। अरे मैंने खाया तो किससे खाया? मैंने खाया तो अपने तो खाया, मैंने सृष्टि किया, मैंने बनाया, तो मैंने अपना खाया। लेकिन शिकायत लगा रहे तो इसमें इनका इनका क्या है? तो इसलिए मैया इनकी बात तुम मत कहने माना है। और मैंने नहीं खाया, लेकिन यशोदा मैया बहुत पीछे पड़ गई कि नहीं ला तूने मिट्टी खाई, मुंह खोल मुंह खोल। तो जब खोला, भगवान ने मुंह खोला तो क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा उसके अंदर। है? ब्रह्मांड में क्या देखा? ब्रह्मांड में जितने भी स्वर्गलोक है, तप लोक है, महर लोक है, सारे लोक देखे। और यहाँ तक के मृत्यु लोक को भी देखा। और मृत्यु लोक को क्या देखा? मृत्यु लोक गोकुल को भी देखा, और गोकुल ब्रह्मांड घाट को भी देखा। और ब्रह्मांड घाट के तट पे यशोदा मैया और लाला खड़े हैं, ये भी देखा। तो यशोदा मैया जब देखा ये सब, एकदम आंख बंद कर लिया उसने, है? आंख बंद करके चुप हो गई। अरे ये क्या देख रही हूँ?
लगता है कोई भूत प्रेत आ गया क्या जो मुझे ऐसा कर रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है, मेरे लाला, ये तो मेरे लाला ही है ना, लगता है भगवान है, भगवान है। तो जैसे भगवान शब्द यूज किया यशोदा मैया ने, वैसे ही भगवान ने अपना योग माया को आदेश दिया कि मैया यदि भगवान के स्वरूप में चली गई तो मेरी लीला आगे नहीं बढ़ेगी, यदि मैया मुझे भगवान मान ली तो फिर लीला आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया पुनः यशोदा मैया को अपना पर्दा डाल दिया। और यशोदा मैया कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मेरा लाला भगवान थोड़े हो सकता है, मेरा लाला भगवान नहीं है, अरे भगवान होगा और लोगों के लिए भगवान होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरा लाला ही है। जब इस प्रकार से इसी ब्रह्मांड घाट पर ये जो है यशोदा मैया का और कन्हैया का ऐसे वार्तालाप हुआ था, और भगवान ने अपना मुखमंडल के अंदर ही सारा ब्रह्मांड दिखाया था। सारा ब्रह्मांड दिखाया था। यहाँ के यशोदा मैया ने ये भी देखा कि मैं कन्हैया के सामने खड़ी हूँ, कन्हैया थर कांप रहे डर के मारे, ये भी देखा यशोदा मैया ने। तो यशोदा मैया चक्कर आ गए, आंख बंद कर लिया, घूमड़ा चक्कर आ गया उसको, मूर्छित तो गिर पड़ी। तो पुनः जब बाहर निकल गए देखती कहाँ है, गोकुल में ही है, लाला आराम से खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मांड घाट, इसी घाट पर श्री प्रभुपाद जी भी स्नान किए थे। एक बार प्रभुपाद जी गए थे वृंदावन से अपने शिष्यों को लेकर के, तो सारे वक्त स्नान कर रहे थे जमुना मैया में। एक प्रभुपाद जी बैठे थे घाट पर, बोला आप सब करो स्नान। तो सब स्नान कर रहे थे, प्रभुपाद जी देख रहे सारे भक्त स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगा। तो देव प्रभुपाद जी अपने वस्त्र उतारे, गमछा पहना, और प्रभुपाद जी स्वयं जमुना में पहुंच गए। तो सारे वक्त एकदम आनंद हो गए, ओ प्रभुपाद जी आ गए, प्रभुपाद जी आ गए, प्रभुपाद जी स्नान करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी भी इस घाट पर, ब्रह्मांड घाट पर श्री प्रभुपाद जी स्नान किए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सभी घाटों में श्रेष्ठ सबसे घाट कौन सा है, ब्रह्मांड घाट नामक जो घाट है वो सबसे प्रसिद्ध है। क्योंकि वृंदावन में ब्रजभूमि में कई सारे घाट है, राम घाट है, नंद घाट है, और केसी घाट है, विश्राम घाट है, और ब्रह्मांड घाट है। ये विशेष घाट है जहां पर के भगवान की कई अनेक अनेक लीलाएं हुई है। तो इसलिए ये ब्रह्मांड घाट है। यहाँ पर लोग मिट्टी भी खाते जाकर के, यहाँ मिट्टी मिलती है, यहाँ का प्रसाद क्या है, मिट्टी प्रसाद है। भगवान ने मिट्टी खाई से तब तुम मिट्टी खाओ, तो कई लोग मिट्टी लेके आते हैं वहां से, छोटे छोटे वहां के लोग देते हैं, छोटी छोटी टिक्की बना देते हैं। तो कई लोग बिस्कुट जैसा काटते हैं, उसको काट के खाते हैं, ऐसा है इसकी प्रथा है। मतलब ब्रह्मांड घाट की जय। अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो है उखल बंधन, यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था कन्हैया के लिए। ये वही प्राचीनतम उखल है जिसका आप दर्शन कर रहे हो। ये वही प्राचीनतम उखल है जो कि 5,000 वर्ष पहले उखल से बांधा था, उसी के ही अवशेष बचे हैं ये। तो ये उखल बंधन लीला यहाँ पर होती है। ये दिवाली वाली घटना है, दिवाली वाली सुबह सुबह कन्हैया, क्योंकि यशोदा मैया फेस्टिवल बिजी थी, सुबह अपने दही मंथन कर रही थी जल्दी से, ताकि मैं जा करके और काम करवाऊंगी दास दासियों से। तो उस समय यशोदा मैया स्वयं दधि मंथने काले, दधि मंथन करते समय गा रही थी, हैं? कृष्ण कीर्ति गा रही थी। तो गाते समय गा रही थी, और जूड़े में बहुत सारे फूल लगा रखे थे यशोदा मैया ने, जूड़े में फूल लगा रखे थे। तो जब दधि मंथन हुआ था ऐसे करके, जब दधि मंथन कर रहे थे ऐसे करके, तो उसमें जो जो जूड़े में फूल लगे हुए थे, वो फूल कहने लगे अरे अरे देखो यशोदा मैया कितना सेवा कर रही है कन्हैया की, आज हम इस लायक नहीं है, हम तो सिरे बैठे हुए, अरे हमें चरणों में बैठना चाहिए यशोदा मैया के। तो फूल जो है उसे कूद करके गिर जाते हैं, गिर लगते हैं वहां से, और चरणों में गिर जाते हैं। यशोदा मैया इतने भाग्यशाली है कि भगवान की सेवा कर रही है, और हम कहाँ बैठे, सिर के ऊपर बैठे हुए, तो फूल वहां से गिर जाते हैं। तो यशोदा मैया देखी कि कन्हैया आए सुबह उठ करके, और उनको भूख लगी है, कन्हैया ने कहा भूख लगी है, तो स्तनपान कराती है, स्तनपान कराती है। कहने कन्हैया कहने मैया तू मेरे से प्रेम करती है, दही दही से प्रेम करती है, किससे प्रेम करती है, गौ माता से प्रेम करती है। यशोदा मैया कहती ना लाला मैं किसी से प्रेम नहीं करती, सिर्फ तेरे से प्रेम करती हूँ, किसी से प्रेम नहीं करती। अच्छा मेरे से प्रेम करती, हाँ लाला तेरे से प्रेम करती।
यशोदा मैया गोद में लेटे हुए और खिलखिला के हंस रहे हैं। जिस प्रकार से आकाश में काली घटाओं के बीच में बिजली चमकती है, इसी प्रकार श्याम सुंदर के मुखमंडल इतना सुंदर है कि उस जैसे ही वो मुस्कुराते हंसते हैं तो उनके धरों से दांत दिखाई देते हैं, तो बिजली के समान चमकते हैं। तो यशोदा मैया जो है, जो इस प्रकार से लाड़ लड़ा रही थी, उसमें क्या है, दूध जो था गर्म हो रहा था, वो दूध को उठा करके, दूध उफल रहा था, ऊपर निकल रहा था दूध, क्योंकि गौलोधाम में सभी दिव्य है, हर वस्तु दिव्य है, तो दूध भी दिव्य है। दूध सोचने लगा कि जब कन्हैया स्तनपान कर रहे थे यशोदा मैया का, तो दूध कहता है, अरे मैं तो आया था गौलोधाम से कन्हैया की सेवा करने के लिए, कि कन्हैया मेरा पान करेंगे। लेकिन अब क्या है, कन्हैया जो पान करेंगे नहीं, क्योंकि यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो अपना शरीर को, अपने तन को यद्यपि भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता हूँ, तो मेरा जीवन धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए, आग में कूद करके मर जाना चाहिए, है भगवान की सेवा नहीं लगता हो तो उसी समय दूध क्या उफल करके, उफल लगा और आग में निकल लगा। तो आपको ये जो हमें हमें जो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में जब हमारा हमारा हर कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, अपने शरीर को भगवान की सेवा लगाना चाहिए, तो उससे भक्तों की सेवा लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वन कृत स्वभावात्, अपनी बुद्धि से, अपने तन से, अपने मन से भगवान की सेवा लगना चाहिए। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वन सुधा स्वभावात् करोत यत्तम सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। नारायण की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा तन है, हमारा मन है, हमारा सब कुछ जो है सर्वस्व किसके लिए, कृष्ण अर्पणम वस्तु, कृष्ण के लिए अर्पण है। तो इसलिए यहाँ पर यशोदा मैया ये दूध देखा, अरे मेरा तो जीवन धिक्कार है, तो आग में कूद पड़े। तो जैसे यशोदा मैया देखा रहे दूध उफर रहा है, तो यशोदा मैया कन्हैया को बिठा करके चली गई, और गई तो क्या है, दूध बचाने के लिए। कन्हैया सोचा है दूध से प्रेम करती है, मेरे से प्रेम नहीं करती है, आज इस मटकी तोड़ दूंगा। तो मटकी कन्हैया ने तोड़ दी और भागे अंदर कमरे में जाकर, कच्छ में जाकर बंदरों खिलाने लगे माखन। यशोदा माई लौट के आई, दूध तार कर देखा कि मटकी फोड़ी हुई है। आज कन्हैया, यशोदा माई छड़ी उठा ली और डराने लगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। तो देखा कि कन्हैया जैसे देखा यशोदा मैया आ रहे, दौड़ पड़े, उखल से कूद पड़े, भाग ले। यशोदा मैया आगे और पीछे भी चल रही है, कन्हैया आगे चल रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। यशोदा मैया शरीर भारी है, पसीने पसीने हो रहे, भागते, अब पकड़े, अब पकड़े, छोड़ूंगी। ऐसे भगवान जा रहे थे, गोपियों का, रहे यशोदा एक नहीं 1000 मटकी लगा देते लिए, और इसमें क्या रखा है, दूसरा मटकी दे देंगे। यशोदा मैया एक नहीं मानी, पकड़ रही, बोला आज नहीं, इसको दंड दे के रहूंगी, किसी हो जाए। उस समय यशोदा मैया ने, जब कन्हैया ने देखा मैया बहुत परेशान हो रही है, तो उस समय भगवान की एक शक्ति है, एक शक्ति जो है आह्लादित शक्ति है, और एक शक्ति जो है जो कभी भगवान को बंधने नहीं देती है। तो जो प्रेम पूर्व शक्ति जो है, प्रेम पूर्ण शक्ति जो है, उससे देखा है सुधा मैया इतनी परेशान हो गई है, तो फिर सुधा मैया ने बंधन में आ गए, कन्हैया बंधन में आ गए, पकड़ में आ गए। और जिन ऋषियों को, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करते, ध्यान लगाते रहते, वो तक भी नहीं पकड़ पाते भगवान के लिए, तो भला यशोदा मैया कैसे पकड़ सकती है उसको। ध्यान अवस्था लगाते हैं, मनुष्य पसंती योग देवता, देवता ध्यान लगाते रहते हैं, बैठे रहते, वो कैसे पकड़ सकते हैं। तो इसलिए देखा कि यशोदा मैया बहुत थक चुकी, तो कन्हैया की जो शक्ति, कन्हैया की जो शक्ति है, ऐलान शक्ति, प्रेम पूर्ण शक्ति, वो जो है क्या किया, वो भगवान के लिए बंधन बंधन डाल दी, और क्या कर यशोदा मैया पकड़ लिया, अब पकड़ के उखल से बांध लगी। जब बांध रही थी, 2 अंगों छोटा पड़ गया रस्सी, 2 अंगों छोटी थी, तो जैसे बांध दी थी छोटी पड़ गया, जैसे बांध छोटी बांध, सारे महल की सारी शक्ति लगा दी कि कन्हैया नहीं बंध रहे थे, क्योंकि भगवान का उधर जो है ब्रह्मांड पूरा है, ब्रह्मांड पूरा उसमें है। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, यशोदा मैया ने
बहुत प्रयास किया, तो फिर भगवान ने देखा कि बहुत मैया परेशान हो रही है, तो उससे उस बंदर को स्वीकार कर लिया। और भगवान ने क्या किया, बंदर स्वीकार किया। तो यशोदा मैया ने जाट बांध दिया कन्हैया के लिए। तो दो होते, एक तो अपना प्रयास, जीव का अपना प्रयास, और एक जो है, एक जो है एक जो है भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा। हम जीव इधर से थोड़ा प्रयास करता है, लोग खींच रहे हैं हमारे लिए, पकड़ रहे हैं, लेकिन तभी अगर देखा कबड्डी में, आप लोग देखो कबड्डी होती है तो क्या करता है, दूसरी पार्टी ज्यादा छू ले जाता है, कबड्डी 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 को, तो कई बार क्या वो गिर जाता है, और जो लाइन होती है बीच में उसकी, उसको पकड़ने का प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, खींचता है, जोर मारता है, कैसे भी लाइन पकड़ लूं। लोग पीछे टांग पकड़ खींच रहे होंगे, 10 लोग लग गए उसके पीछे, खींचो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो क्या, अपना प्रयास पूरा किया, इस तरह लाइन पकड़ लू, लाइन पकड़ लू, प्रयास करता है। और जैसे भी लाइन में हाथ मार देता है, सारे के सारे प्रयास हो जाते, पीछे हट जाते हैं, सारे जीत हो जाती है उसकी। उसी प्रकार से पूरा प्रयास किया, जो जीव पूरा प्रयास करता है, अपना पूरा प्रयास डेडिकेटेड होकर प्रयास करता है, तो भगवान इस प्रयास को देखते हैं। तो इस प्रयास देखते तो फिर क्या करुणा करते हैं उस जीव के, ये प्रयास कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, तो क्या करते हैं, फिर किसी 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 भक्त को भेजेंगे, या भगवान स्वयं जाएंगे उस कार्य करने के लिए, किसी रूप में जाए, उसे कार्य करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी भी एक उसी उदाहरण है। शिल प्रभुपाद जी अपना प्रयास किया, शिल प्रभुपाद जी के बहुत प्रयास किए इस कार्य के लिए, और फिर भगवान ने इतनी कृपा किया कि प्रभुपाद जी को स्वयं 3 हार्ट अटैक आए। तो एक में क्या देखा प्रभुपाद जी ने, कि उस समुद्री जलदूत जहाज के लिए स्वयं भगवान मत्स्य अवतार लेकर के और खींचते हुए जा रहे हैं, उसके लिए, जहाज के लिए लेके। ऐसे प्रभुपाद जी देखा, अपने प्रभुपाद जी ने अपने लेखन से लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, समुद्र बड़ा स्मूथ से, जहाज बड़ा स्मूथ चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ज्वलंत उदाहरण है, उनका प्रयास से सफलता मिली इसको होगी। तो इसलिए हमें अपना प्रयास करना चाहिए भक्ति मार्ग में। तो यशोदा मैया बांध दिया, और बाद में कामधंध लग गई, तो उससे यशोदा मैया बांध दिए, भगवान बंद गए, यशोदा मैया अपने कामधंध लग गई। वहां पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन वृक्ष, 2 यमलार्जुन वृक्ष खड़े थे। उनको देखा, ये नारद जी ने शाप दिया इनको। तो भगवान तुरंत गए, उसी के दोनों के, उसी दोनों वृक्षों के बीच में गए, उखल खींचते हुए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान स्वयं उद्धार कर सकते थे उसका, दोनों वृक्षों का उखाड़े फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, भक्तो असी सखा चेती, हे अर्जुन तुम भक्त हो, सखा हो, मैं तुमको श्रेय देना चाहता हूँ, तुमको श्रेय देना चाहता हूँ। कि किसने युद्ध जीता है, अर्जुन ने युद्ध जीता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किए, उखल जो बंधा हुआ था पीछे, जो भक्त है उखल भी, उसको खींच के लेके गए। और भगवान ने नहीं उसको पेड़ों कराया, उखल ने जय झटका मारा, उखल से गिर पड़े। तो भगवान ने किसको श्रेय दिया, अपने भक्त को श्रेय दिया। भगवान चाहते खाट फेंक सकते थे, उन्हें क्या है, लेकिन भगवान ने किसको श्रेय दिया, अपने भक्त उखल को दिया। उखल ने जैसे झटका मारा, उखल साथ में पूरा पेड़ धड़ाम से गिर पड़े। तो इस प्रकार से भगवान की उखल बंदर लीला यहाँ पे हुआ है। ये दिवाली बाद में घटना घटी थी, दिवाली बाद में लीला होती है भगवान की। तो उखल बंदर इसलिए, इसलिए कार्तिक में दीप उत्सव होता है, दीप उत्सव इसलिए होता है। तो हर जगह पर दीप उत्सव हो रहा है, इसको कई कई जगहों पर हर हर रोज हो रहा है दीप उत्सव। तो आप भी दीप जलाइए भगवान के लिए, कार्तिक मास के कुछ दिन बाकी है, तो हर रोज दीप जलाइए। के ये जो है 84 खम्बा है, ये 84 खम्बा है, जहाँ पर नंद महाराज रहते थे। इस यहाँ पर ये इस 84 खम्भों के अंदर भगवान का यशोदा मैया और नंद बाबा का विग्रह है। और यहाँ पर जो दाऊ जी भी है साथ में। तो ये 84 खम्बा है, ऐसा कहते हैं 84 खम्बा ये भगवान ने, विश्वकर्मा जी ने बनाया था, इसको निर्माण किया विश्वकर्मा जी ने। और 84 खम्बा तो है, लेकिन कोई काउंट नहीं कर पाता है, इसमें एक कम होता ज्यादा हो जाता है, बट पूरे 84 नहीं गिनते, काउंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए 84 खम्बा में करना मतलब 84 योनियों से मुक्त होना,
जो इस 84 खंभों को दर्शन कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, बहुत धाम चला जाता है, ये 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं 84 खंभा। ये नंद महाराज का महल था, नंद महल। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, ये है रमारेती है। ये रमारेती वो स्थान है जहां पर के कृष्ण और बलराम दोनों कुश्ती लड़ा करते थे, खेलते थे आकर के, इसलिए यहाँ पर रमण करते थे भगवान। बहुत ही सुंदर बालका है, और उसमें रमण करते हैं भगवान, कुश्ती लड़ते हैं कृष्ण बलराम, ग्वाल और आपस में यहाँ पर कुश्ती लड़ते थे और आनंद लेते थे। तो यहाँ जब जाते हैं भक्त लोग तो वही आनंद लेते हैं, भक्त जाते हैं, खूब क्रीड़ा करते हैं यहाँ पर, खूब लोट पोट करते हैं। तो इसलिए इसलिए इसका नाम है रमण विहार, रमण नदी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के, हर कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के, ऐसे गाते हैं हम लोग। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के। हैं? हम रमण बिहारी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके हैं। हैं? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। इस प्रकार से भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करना है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए भाव चाहिए। इस प्रकार से भगवान के भक्त यहाँ पर रमण बिहारी की आनंद लेते हैं रमण बिहारी साथ में। और यहाँ बहुत सुंदर रमणीय जगह है, गौ माता है बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारे संत जन रहते हैं, तो इसको रमण रेती कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर रमण रेती विहार करते हैं रमण बिहारी, आनंद लेते हैं गोकुल का। एक रमण 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 रेती वृंदावन में है, यहाँ पर अपना कृष्ण इस्कॉन का मंदिर है। और एक रमण रेती एक यहाँ पर है जहाँ पर के गोकुल में है, जिसमें के स्वयं कृष्ण बलराम बाल रूप में खेला करते थे। ओके, नेक्स्ट माता जी। ये रावल, रावल वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी का बर्थ प्लेस है। लाडली सरकार की जय। कितनी सुंदर लाडी, देखो कितनी सुंदर लाली है? कितनी सुंदर भोली भाली गोपी, सीधी सादी भोली भाली गोपी, कितनी सुंदर है राधा रानी हमारी। है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही है, लाडली है, और कितनी भोली दिखाई दे रही है। तो ये जो रावल स्थान है राधा रानी का ये बर्थ प्लेस है। यहीं पर विश्वभानु जी को सुबह सुबह ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में जब जमुना मैया में स्नान करने गए, तो वहां पर जमुना मैया में स्नान कर रहे थे, उसी समय एक बहुत सुंदर कमल, और उसमें स्वर्ण कांति में कमल, उसमें से देखा कि एक बालिका है और अंगूठे को पी रही है और बड़ी आनंद से लेटी हुई आ रही है। तो उन्होंने तुरंत अपने उस कमल को ले लिया और ले घर में आए और कीर्तिदा को दिया। कीर्तिदा ने देखा कि एक बालिका है, एक लाली है, तो कीर्तिदा भैया बहुत प्रसन्न हो गई और उसको अपनी पुत्री मान लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर राधा रानी का बर्थ प्लेस है, रावल नाम का स्थान है। तो ये जमुना का तटी है एक प्रकार से, तो यहाँ पर राधा रानी का बर्थ प्लेस है। तो हम राधा चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे राधे हमारी कृपा बना के रखना, हमको भी ब्रज में वास मिले, हमें भी आपकी कृपा मिले, ताकि हम कन्हैया श्याम सुंदर की सेवा कर सके। तो राधा रानी का हम प्रार्थना करते हैं। बोलो राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो से बोलो भाई, जय जय श्री, जय जय श्री, जो से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ओके, ये है ध्रुव घाट है, ये जमुना जी का तट है, तो ये बिल्कुल विश्राम घाट के नजदीक में है। ये ध्रुव घाट है जहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या, जहाँ ध्रुव जी
यहाँ पर आके स्नान किया करते थे। मधुबन से आते थे और यहाँ आकर स्नान करते थे। मधुबन यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। वहां से आते थे और वहां से आकर के यहाँ आके स्नान करते थे। आपका जमुना मैया में इसी घाट पर आके स्नान करते हो। यहाँ पर कई सारे घाट हैं जमुना के तट पर, लगभग 100-200 घाट होंगे। लेकिन उन सब घाटों में ये ध्रुव घाट बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ध्रुव जी को जब नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि के गुरु है, नारद जी ने कहा है ध्रुव, त्रिसंध्या वंदन क्या करना, जमुना में स्नान करना और कंदमूल फल खा करके तुम तपस्या करना। तो उसी दिन से गुरु जी की आज्ञा पालन करके गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करिया एक आरण करे मने आशा। श्री नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु के मुख से जो सुना उसको क्या करना है, अंगीकार करना है। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करिया एक, चित्त में उसको धारण कर लिया। आर ना करे मने आशा, आर मतलब और कोई आशा नहीं करना है, और कोई भी आशा नहीं करना है। आर ना करे मने आशा, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, गुरु के मुख से सुने शब्दों को सुन करके आर न करे मने आशा, और कोई दूसरा आशा नहीं करनी है। तो ऐसे राज जी ने क्या कहा, बेटा 3 बार संध्या के अबेला क्या करना, जमुना में स्नान करना, और साथ साथ में और तो तपस्या करना इस प्रकार से। और ये मंत्र दे रहा हूं ना बेटा, इसका जप क्या करना। तो ध्रुव जी को तब मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। तो गुरु मंत्र दिया और क्या दिया, सेवा दिया। तो इस प्रकार से और कहा और चतुर्भुज रूप धारण करना बेटा। जैसे हम बताते रहे, आप मंदिर बनाओ घर में, आप जप किया करो घर में, आप एक किया करो, वो किया करो। तो उसी प्रकार से नारद जी ने क्या दिया, मंत्र भी दिया और भगवान भी दिए नारद जी ने, क्यों गुरु है ना। गुरु को अधिकार होता है, उनको क्षमता होती है, उनकी कैपेबिलिटी होती है कि गुरु का भगवान को दे सकते हैं, उनकी क्षमता होती है। तो क्या नारद जी गुरु दे दिए, भगवान दे दिए। भगवान क्या दिए कि बेटा चतुर्भुज धारण करना, चतुर्भुज का ध्यान करना। शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लिए हुए, सुंदर मुखमंडल है, कस्तूरी तिलक धारण किए हुए, कौस्तुभ धारण किए हुए। इस प्रकार से भगवान के छवि का वर्णन किया। बोला बेटा इसका ध्यान क्या करना, पहली मंदिर बना दिया, इस ध्यान करना। दूसरा, आप जो है इस मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। और कैसे करना है, यानी स्नान करके त्रिसंध्यम, 3 संध्याएं होती है। ब्रह्म मुहूर्त में संध्या है एक संध्या, एक दोपहर संध्या है आफ्टरनून में, एक है गोधूली बेला में संध्या है। तो 3 संध्या वंदन किए जाते हैं। खासतौर जो ब्राह्मणिकल जो भक्त होते हैं, ब्राह्मण निश्चित होते हैं, उनके 3 बार संध्या वंदन करना होता है, सुबह दोपहर शाम। तो इसलिए, लेकिन बाकी चंद्र के लिए क्या है, भगवान को भोग लगाए शादी पानी है, भगवान को सेवा करना है। तो इसलिए गृहस्थों को भी ये नियम लागू होता है। बट गृहस्थों के लिए ये नियम है कि आप किसी भी तरह से भगवान को सर्व कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। जब आपको समय मिलता है भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रसन्न करिए। और जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र तो कॉमन होता है, चाहे शिक्षा गुरु दे सकता है, दीक्षा गुरु दे सकता है। बट जो मंत्र चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके नेक्स्ट, ध्रुव घाट की जय। विश्राम घाट, देखिए विश्राम घाट आ गए। ये जमुना जी का तट है, यहाँ पर विश्राम यात्रा विश्राम होती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसी घाट से यात्रा प्रारंभ किए। चैतन्य महाप्रभु इसी घाट से गए थे, स्नान किया। स्नान करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु यहीं से प्रारंभ किया और यहीं पर विश्राम किए। हम भी आए थे इस घाट पर, विश्राम घाट पर, हम भी मथुरा पहुंचे थे। हमने भी यहाँ करके डुबकी लगाई, हमने भी यमी का दर्शन किया, हमने बराह घाट का दर्शन किया। तो ये घाट जो बहुत प्रसिद्ध है, विश्राम घाट। और यहीं पर भगवान ने भी विश्राम किया, चैतन्य महाप्रभु विश्राम की परिक्रमा करने के उपरांत, और हम भी यहीं विश्राम करेंगे। ऐसा हम मन में विचार करें कि हम मथुरा पहुंचे हैं, विश्राम घाट में जाकर जमुना मैया में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, माँ हमें गंगा माँ
हमारे ऊपर, हे जमुना माँ हमारे हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, हमारी परिक्रमा को स्वीकार करना, ताकि हम आपके इस निज धाम गौलोक धाम वृंदावन में आपकी कुछ सेवा कर सके, आपके परकरों की सेवा कर सके, आपकी अलादी शक्ति श्रीमती राधा रानी सेवा कर सके। हे गोविंद जी ऐसे हम कृपा कीजिए। तो ये जमुना मैया से प्रार्थना कर सकते हैं, हे जमुना महारानी आप तो कृष्ण की पटरानी हो, आप तो हमेशा सेवा में रहती हो, ऐसे हमको भी सेवा में लगा के रखना हे माँ जमुना मैया। तो इस प्रकार से विश्राम घाट में सभी भक्त स्नान करते, पूरे महीने का जो अपना सेव नहीं करते हैं, अपने मुंडन नहीं करते हैं, वो सब एक महीने के बाद जब व्रत तोड़ते हैं तो ये सब कार्य करते हैं, मुंडन करते हैं, स्नान करते हैं यहाँ करके, और संकल्प ये लिया होता है उस संकल्प को पूरा करते हैं। तो हमारा संकल्प कहाँ लिया था हम लोगों ने? वृंदावन धाम में संकल्प लिया था, इसलिए हम वृंदावन धाम चलते हैं, वहीं जाके हम अपना संकल्प को पूर्ण करेंगे। ओके नेक्स्ट, जय राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्याम सुंदर चरणों में हमने बैठे के संकल्प लिया था, श्याम सुंदर के चरणों में बैठे संकल्प पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनके चरणों में बैठे संकल्प लिया था भाई हमारे पूर्ण किए। आज उन्हीं की कृपा से हम 84 कोट ब्रजमंडल परिक्रमा कर पा रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उनकी कृपा से हम कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो उनका ही श्याम सुंदर का और राधा रानी का ही कृपा है, विशेष कृपा। तो उनके द्वारा ही हम यात्रा कर पाए। आज उनके चरणों में बैठ करके प्रणाम करते हैं कि हे श्याम सुंदर आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हमने आपका 84 कोस परिक्रमा पूर्ण किया है, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम हमेशा हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे, हम आपकी सेवा करते रहे और आपके भक्तों की सेवा करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन में रह करके हम सेवा करते रहे। श्रील प्रभुपाद जी मिशन जो है हम सबके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मिशन को आगे बढ़ाना। तो श्रील प्रभुपाद चरणों में प्रार्थना करेंगे और सच्ची ज्यादा श्याम सुंदर चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे श्याम सुंदर हम हमारे ऊपर कृपा करना, राधा ने कृपा बना के रखे ताकि भगवान की सेवा कर सके। हरे कृष्ण, श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय। नेक्स्ट बताइए, कृष्ण बलराम। ओके हाँ ओके, तो ये जो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा ही पर्सनल चैनल है। तो इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबके लिए कथा सुनने को मिल जाएगी, जो हमने कथा साधने कही है ये कथा इस यूट्यूब चैनल है। और आगे मिलेगी, कुछ एडिटिंग कार्ड कुछ विलम्ब हुआ है तो वो आपको इससे मिलेगी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही पड़ेगा आप सबको मैसेज डाल देंगे हम, और आप सभी इस पे आके सुन सकते हो। और भी ये तो ब्रजमंडल परिक्रमा है, इसके अलावा और भी कई सारी कथाएं हैं, भागवत कथा है या अन्य छोटे छोटे फेस्टिवलों की कथाएं हैं, तो आप उसमें भी सुन सकते हो आकर के, और भी लोगों को सुना सकते हो इसके माध्यम से। क्योंकि जो आपके जब पढ़ेंगे जो कथा के जितने भी जो ब्रजमंडल के जितने भी पीपीटी है और सब इसमें जाएगा, तो नेचुरली सब लोग देखना चाहेंगे, सभी इस परिक्रमा में आना चाहेंगे, तो फिर उनको लाभ होगा, आप सबके माध्यम से उनको लाभ होगा। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी उसको घर बैठे देख सकते, सुन सकते। ओके नेक्स्ट बताइए। ओके तो हरे अब कृष्ण प्रभु जी की लास्ट। लास्ट हो गया। ओके तो अभी हम वृंदावन धाम को प्रणाम करें सब लोग। हैं? बोलो वृंदावन धाम की जय, लीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री गौरताई की जय, श्री श्री शिल प्रभुपाद समाधि की जय, समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय, तुलसी महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, वृंदावन धाम की जय, सभी भक्तों की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय, जितने भक्तों ने यात्राएं की है उन सब भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने बहुत ही डेडिकेटेड होकर सुना है। इसके आप भगवान की कृपा के पात्र है कि उन्होंने कृपा किया, आप सबको अपॉर्चुनिटी मिली वृंदावन धाम में। तो अच्छा है
कि हम ब्रज 84 को परिक्रमा किए, तो अभी पूर्ण तो नहीं हुआ है। हालांकि 84 को तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने 9 दिनों के अंदर आप सबको प्रयास किया कि कुछ बोल सही, कुछ क्षमा क्षमा करना, कुछ कहीं त्रुटि हो गई हो हमसे, कहीं भूल हो गई हो, क्योंकि समय का अभाव था और इस कारण से हम कभी कुछ जल्दी भी आगे बढ़े हैं, फास्ट चले हैं। शॉर्ट में आपको कई बार कथा सुनाई है, बट कथा तो बहुत लंबी है, तो हमने आपको एक इस तरह से, क्योंकि यात्रा में यात्रा क्या होता है, हम दर्शन ही करते हैं। यात्रा में दर्शन, कथा मतलब एक जगह बैठे कथा करते। तो इस प्रकार से आप सबने सुना है, सब लोग ध्यानपूर्वक सुने, तो आप सबका मैं हृदय धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ब्रजवासी भक्तों की जय, सभी ब्रज के संतों की जय, ब्रज की लता पताओं की जय, ब्रज के घाटों की जय, ब्रज के पर्वतों की जय, ब्रज के जितने भी सरोवर है उन सभी की जय, गौ माता की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। ओके, रीडा माता जी, क्लास में। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ भक्त हैं जो थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रीता कथूरिया माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए रीता कथूरिया माता जी। ओके, सभी के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एंड सभी जो ज्यादा एक एक मिनट बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही है माता जी, आवाज नहीं आ रही। यस, रीता माता जी प्लीज आप बोल हरे सकते हैं, कृष्णा। अनम्यूट करिए। यस, हरे एक मिनट, हरे एक कृष्णा मिनट, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी यात्रा करवाई घर बैठे ऑनलाइन, और बहुत ही आनंदमयी रही ये यात्रा, और इतना बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया एक एक करके बोले जरा प्लीज। ओके, नेक्स्ट राधा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर यात्रा कराने के लिए, और इतने अच्छे दर्शन कराए आपने सब जगह के कि मन प्रसन्न हो गया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक और सबके सूचना है कि इस ग्रुप को कोई छोड़ेगा नहीं, आपसे छोड़ना नहीं है। इस ग्रुप में बीच बीच में हमारी गीता क्लासेस होगी, जिसका अभी अभी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आप सबके लिए। तो आप कोई भी छोड़ना नहीं है, ताकि आपको आगे के प्रोग्राम भी इसमें आते रहेंगे, बताते रहेंगे आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट अच्युत गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम तो बार बार ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी कथाएं होती हैं उसमें गागर में सागर भरने वाला काम होता है। इस बार भी आपने गागर में सागर भरने वाला काम किया है। ये कथा 30 दिन की थी, लेकिन आपने 9 दिन में पूरा किया, और इसमें ज्यादातर मैंने देखा कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान थे वो आपने सभी कवर कर लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें भगवान के पद पोते वैष्णव की जो द्वारा जो स्थापित थे वो सारे आपने विग्रह दिखाए, जो कि हमारे लिए बड़े दुर्लभ हैं। 5000 साल पुराने, हम तो ज्यादातर लोग बाग बिल्डिंग 400-500 साल पुरानी देख के आ जाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं होता। इतने सरोवर दिखाए जिनका इतना बड़ा महत्व है कि उनमें कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, लेकिन 5000 बिना फिल्ट्रेशन प्लांट के, बिना सड़े गले उनका पानी अभी भी चल रहा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से कथा को 9 दिन में संपूर्ण किया। आपकी तबीयत भी सही नहीं थी, तब भी आपने इस कथा को पूरा किया। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। संगीता गुदानिया माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चिंता हरण महादेव के दर्शन करने के लिए
वृंदावन से कहाँ जाना पड़ेगा? क्या वो गोवर्धन परिक्रमा में आते हैं? नहीं, ये गोकुल के पास है, गोकुल के पास है, जहाँ पर के महावन गोकुल रमनेती गोकुल के पास है। गोवर्धन के पास नहीं है, वृंदावन के पास नहीं है, ये मथुरा के पास पड़ेंगे गोकुल। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हेमलता अग्रवाल माता जी प्लीज बोलिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से यात्रा कराया, हमें बहुत अच्छे से यात्रा के बारे में बताया, पर हमने संकल्प नहीं लिए थे, उसमें हम शुरू के दिन नहीं आए थे, तो कैसा करेंगे फिर? क्या उसका है? कोई बात नहीं है, आप संकल्प ले लिए तो आप यात्रा कीजिए, तो आप प्रार्थना कीजिए और गौ माता की सेवा कर लेना। कल जाके गौ माता को एक रोटी 2 रोटी खिला देना, ये सेवा कर देना बस। इससे हाँ आपके यहाँ का संकल्प हो जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। आपका Yes, हमें नंद- ऐसा लगा कि हम तो वृंदावन ही पहुंच गए एकदम। जाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यात्रा में आपके साथ में। पर इसके नंदिनी माता जी, नंदिनी माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हम वृंदावन गए, हमने ये वाली जगह कभी नहीं देखी है जो प्रभु जी ने दिखाई है, और वो इतने अच्छे से समझाया है। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे और उस हिसाब से टाइम निकाल के जाएंगे कि हम वहाँ दर्शन कर सकें। प्रभु जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। यस, अनादि माता जी प्लीज, अनादि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर दर्शन कराया। आपने जैसे कहा कि प्रयास कर, यशोदा मैया ने प्रयास किया तो भगवान ने उनको कितनी उनकी मदद की। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, हम इतने बद्ध जीव है, लेकिन हम सब ने प्रयास किया। 9 दिन कथा में आए सब लोग, तो उनके प्रयास से कितना आपकी कृपा से इतना फल हो गया कि सब भक्ति करने लग जाएंगे। अब जो नहीं भी कर रहा था वो भी शुरू हो जाएगा। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी आपका बहुत। थैंक यू। यस, प्रीति भटनागर माता जी, प्रीति भटनागर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय बहुत हो, आनंद आया आपकी जय हो। कथा। हमने बीच बीच में नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी करी बहुत आनंद आया। नई नई जगहों से आपने हमें परिचय दिलाया, और यात्रा ऐसा लग रहा है वृंदावन पहुंच ही गए। प्रभु जी इसमें से हम ब्रह्मांड घाट की मिट्टी के लड्डू प्राप्त किए हैं, गए भी हैं। तो उस लड्डू का वो करते क्या है घर पे, उसका इस्तेमाल कैसे है? चंदन लगाते हैं, खाते हैं, क्या से उसका प्रयोग होना चाहिए उचित रूप से? भगवान ने खाया था तो आप भी खाइए। अच्छा भगवान ने उसको कई लोग थोड़ा 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 खाते हैं, हल्का से ब्रज के रूप में तो डालते रहते जी हैं। जी, ऐसा क्यों? मेरे भगवान ने, पास ही है। हाँ यस यस यस, रखे हैं। ऐसे मिलता हाँ है लड्डू। हाँ जी। वेरी गुड। और बंशीवट में हमने कीर्तन का आनंद लिया है, बस हाथ लगा के और कान लगा के। बंशीवट में वहां सब भी गए हैं। भांडीर वन में आपने दर्शन कराया, तो वहां के कुएं का पानी भी प्राप्त किया है हमने। एक गए थे अमावस्या के दिन, हम लोग का ट्रिप था उधर का। राधा कुंड का भी दर्शन प्राप्त किए हैं 2 साल पहले। और ओखल बंधन का भी आपने दर्शन कराया, आज वहां पर भी दिया। और प्रभु जी आपकी कृपा से दीपदान करवाया एक दिन हमने, अभी कार्तिक मास में सोमवार को। ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा। जैसे कि सब माता है और प्रभु जी कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा दर्शन कराया, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही आभारी, घर बैठे हमने बहुत अच्छा दर्शन पूरे मथुरा, वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का और आपका भी। थैंक यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस,
ख्याति माता जी फ्रॉम दिल्ली। माता जी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु, मैं भी एक छोटी सी डिवोटी हूँ और मैं मम्मा के साथ आपकी हर वक्त कथा सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं और मुझे भगवान को बस हर वक्त यही करती हूँ मैं किसी दिन और उनके कृष्णा जी के दर्शन कर सकूं, तो मैं बस आप एक Thank you, Mataji. Thank you so much. Thank you for your such nice, thanks for Prabhuji's katha and आप जरूर आओ माताजी टेम्पल में दर्शन करने। यस इंटरेस्टेड है तो हरि भजन और हरि कथा में ऑलमोस्ट स्पेंड करती है। तो अभी पूरी टाइम मेरे साथ ही बैठकर वो इसने भी ब्रजमंडल परिक्रमा इसने की पूरी। तो वो भी कह रही थी क्योंकि मैं प्रभु जी को थैंक यू बोलूंगी, तो तभी मैंने बोला कि आप खुद ही अपने मुंह से बोलो। यस माताजी, यू आर वेरी लकी टू हैव अ डॉटर लाइक हर। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। आप अवश्य आइए टेम्पल दर्शन करने, पक्का आइए। और इस अभी हम लोग भगवत गीता क्लास का भी अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करेंगे। थोड़ा सा और प्रभु जी वगैरह को जिनको बोलना है थैंक यू। डॉक्टर मानवेंद्र नाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस 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 यू आर। तो प्रभु जी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है। हमारा दीक्षित नाम है, वह में आया है हमारा माधवेंद्र अनुगा दास फ्रॉम सिलचर असम। तो ये जो परिक्रमा पहले दिन हम मिस किया है, बाकी सब दिन ये 9 दिन का 8 दिन ही हम परिक्रमा में था। तो बहुत आनंद लगा क्योंकि हम 2018 साल में वृंदावन परिक्रमा में गया था। उसी समय 18 दिन परिक्रमा किया था बरसाना तक। उसके बाद बाकी हम बीमार हो गया तो वापस आना पड़ा। तो इस बार पूरा परिक्रमा बरसाना से लेकर जो प्रभु जी ने परिक्रमा कराया है वो देख के बहुत आनंद आया। वो हमारा याद, वो लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का किताब भी 84 क्रूज परिक्रमा का जो किताब है वो भी हमारे पास से वो हम लेके बैठते हैं। तो ये प्रभु जी जो एक एक पॉइंट करके स्थान दर्शन कराया है तो हमको बहुत अच्छा लगा। पूरा वृंदावन जैसे राधे राधे बार बार बोल रहे, राधे राधे, जय जय राधे राधे श्याम। और सबसे अच्छा लगा ये परिक्रमा में किसी टाइम में पीला कपड़ पड़ा है, किसी टाइम में हम पक्षी पड़ा है। तो ऐसे करके हमको बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी से हम एक रिक्वेस्ट है, हमें जो अच्छा लगा है वो स्थान है जो गोवर्धन का जो हिस्ट्री है, वो जो पुलस्त्य मुनि है वो बताया है प्रभु जी। और हनुमान कैसे, वो थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बना के वो भेजने से ग्रुप में हम लोग को और पूरा हम लोग रीच आएंगे, हमको स्पेशली। तो गोवर्धन का बहुत मिला है, प्रभु जी भला है, वो सेपरेटली बना के भेजने से वो अच्छा होगा। और जो परिक्रमा पूरा कराया है प्रभु जी ने पहले से 9 दिन तक, हम तो आधारी है उसको बहुत बहुत हम हमारा मन से हम प्रभु जी को और जिसने ये प्रोग्राम अरेंज किया है शतकोटि प्रणाम देते हैं। क्योंकि हम मानस में हम घर में बैठ के ऑनलाइन से वृंदावन इतना अच्छा परिक्रमा कोई भी माने हो जा रहा है, तो इसलिए हम बहुत आभारी है। तो हम निवेदन करते हैं ऐसे हम लोग को हर साल ऐसे वृंदावन में मानस में परिक्रमा कराने से हम लोग बहुत आभारी रहेंगे।
आप लोग के पास। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी को बोलिए हमारा रिक्वेस्ट है, खाली वो वृंदावन का एक सेपरेट इलाका बना के और वृंदावन का और परिक्रमा बनाने से बहुत अच्छा है। और आपका प्रयास बहुत अच्छा है माता जी। आपका ये Thank जो you. प्रोग्राम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इट शुड बी माने रीच टू एवरीवन। हम थैंक लोग यू प्रभु जी, थैंक यू। वृंदावन में स्वयं वृंदावन में जय जय श्री राधे श्याम। हम सब जय जय थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मानवेंद्रनाथ जी, आपने नंबर नोट करिए। रीना बताइए, नंबर बता दीजिए इनको। यस, 8800873348। नोट किया डॉक्टर साहब? नोट कर लीजिए डॉक्टर साहब, प्रभु, नोट कीजिए। आपने नोट किया? आप नोट किया? दोबारा बोल दी, दोबारा बोलिए। यस, मैं 8800873348। हमारी एक भगवत गीता क्लास चलती है जो हमारे प्रभु जी लेते हैं, हिज ग्रेस वंशीधर दास प्रभु जी ही लेते हैं एवरी संडे 6 to 7। तो किसका हम नंबर लोग है माता जी? ये नंबर उन्हीं का है जो कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ। आपको भगवत गीता क्लास में आगे आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए और अपना नंबर उनको भेज दीजिएगा। ये नंबर कोऑर्डिनेटर्स का नंबर है, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, कोऑर्डिनेटर ऑफ गीता। यस। और एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारी संडे को भगवत गीता क्लास होती है 6 to 7 PM एवरी संडे। हिज ग्रेस वंशीधर दास प्रभु जी लेते हैं इस क्लास को, और उसी में हम लोग सारी इंफॉर्मेशंस भी देते हैं कि आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं, कौन सी कथा है, या हम लोग क्या आगे कौन से ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो सारे उसी पे अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो आप लोग प्लीज उस भगवत गीता क्लास को ज्वाइन करिए। डॉक्टर मानवेंद्र नाथ जी, आप तो डेफिनेटली करिएगा, आप इधर कोऑर्डिनेट कर लीजिए इस नंबर पे। और कोई मैं बोलना चाहूंगी। यस हाँ, सुषमा गोयला जी, प्लीज बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। 1-2 दिन मेरा मिस भी हुआ, लेकिन पहली बार मैंने पूरी यात्रा सुनी और मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और इंटरेस्ट भी आया। और गुरुजी ने प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ क्लियर। और जो वहाँ पे जो गौशाला में जो प्रोग्राम था वो तो बहुत ही एंजॉय किया। प्रभु जी ने सबको डांस कराया और बहुत अच्छा लगा सब कुछ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। राधा वल्लभी माता जी, यू हैड रेज्ड योर हैंड। हरे कृष्णा माता जी, मैं बाकियों को चांस देना चाहती थी, इसलिए ओके तो मैं प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी बाकियों का आप कर लीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। जी, बहुत अच्छी यात्रा रही जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभारी हैं आपके। आपके मुख से कथा सुनने बहुत ही अच्छा लगता है जी। ऐसा करता है कि सुबह शाम तक सुनते रहे आपसे। और YouTube चैनल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और भगवान से कामना करूंगा कि जल्दी चैनल 1 मिलियन पे पहुंचे। भगवान से कामना करूंगा और पूरा प्रयास करेंगे चैनल पे, पूरा जो है औरों को खुद भी जोड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे इसमें साथ में। बार बार प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी कुछ मैसेजेस थैंक यू के आए हैं। कशिश माता जी सऊदी अरेबिया से, विनोद पासवान प्रभु जी ओमान से, इन्होंने थैंक यू लिखा है अभी चैट पे। शायद ये लोग नहीं ऑन कर सकते, अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। एम विजय माता जी हैं छत्तीसगढ़ से, प्रेमचंद अग्रवाल प्रभु जी हैं दिल्ली से, प्रीति भटनागर माता जी, तन्मय हल्दर प्रभु जी और छाया गर्ग माता जी, इन सब ने आपको चैट में थैंक यू बोला है प्रभु जी, बिकॉज शायद ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स।
आप लोगों को अभी भी लिख रहे हैं, अमरजीत प्रभु जी लिख रहे हैं दिल्ली से, थैंक यू सो मच। अभी कुछ लोग बोलने वाले बैठे रहे, हैंडल क्या हुआ, उनको बोलने दीजिए। यस, मीनाक्षी तिवारी माता जी भोपाल से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हाँ मीनाक्षी बातें बोलिए, मीनाक्षी बातें बोलिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत एंजॉय करा हमने यात्रा में। ये ऐसी यात्रा है कि जिसमें पैर भी दुखे नहीं है और आराम से हो गई यात्रा। प्रभु जी बस है ना, इसका ना थोड़ा सा वो बता दीजिए कि मानसिक जो, या यूं कह रही है कि जैसे ऑनलाइन हम यात्रा कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट रहते हैं? हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि जो हम फिजिकली करते हैं वैसा ही बेनिफिट होता है इसका, क्योंकि एक कायन वाचा मनुष्य इंद्रिय वा, श्रीमद् जी भागवतम के 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों ने कहा है। जो 9 योगेश्वर जो है वसुदेव जी के साथ में गए, वसुदेव जी का और 9 योगेश्वर और नारद जी का संवाद है। उसमें कहा है कायन वाचा मनुष्य इंद्रिय वा, काया से और मन से और बुद्धि से, तीन के द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो ये जो है हम मानसिक सेवा कर रहे हैं, मन के द्वारा सेवा कर रहे हैं। मानसिक वहां है नहीं, लेकिन मन मन हमारा वहीं पर ही है। तो जहां पर भी जिस स्थान पर हम मन से चिंतन करते हैं तो उसी तरह का उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है जितना हम शरीर के द्वारा फिजिकली घूमते हैं। जैसे अभी वृंदावन चल रही है परिक्रमा, ऑलरेडी आज वो गोवर्धन से राधा कुंड से और डीग पहुंचे हैं, डीग डीग पहुंचे हैं आज। कल जो है डीग से बद्रीनाथ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारी यात्रा चल रही है, तो हम मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं, हम सारी लीला स्थलों का चिंतन कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तो इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा जितना के शरीर द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे ही ना चांस दीजिए, हम लोग और भी आपके साथ यात्रा करेंगे प्रभु जी। हाँ यस, हरे जुड़े कृष्ण। रहिए। आप इस ग्रुप है और दूसरा भगवद्गीता का जो ग्रुप है उसमें आप जुड़े रहिए, और आप अपना नंबर चैट में अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए। सभी से मैं प्रभु जी रिक्वेस्ट है कि एक आप लोग संडे को मैं ज्वाइन करती हूँ प्रभु जी आपकी एक क्लास। शायद 2 बजे से है, शायद ये 3 बजे, हाँ 3 बजे से 3:30 बजे से प्रभु जी। नहीं नहीं, वो क्लास दूसरी और किसी नहीं, का होगा। आप हमारी क्लास 6 से 7 होती है, 6-7 होता है ना। यस यस प्रभु जी, हाँ 6 से 7 होती हाँ, 6-7 है। होती है। एक ही दिन हुई थी, एक ही दिन हुई थी, 3 से 4 एक ही दिन हुई थी। हाँ अच्छा तो अच्छा। आप 6 से 7 ही होगी। तो मेरे को क्या उसी दिन करना है? ज्वाइन। मेरे को नंबर कहाँ है ना सेंड करना है अभी अपना? एक नंबर मैं चैट में लिख रही हूँ, उस अभी हाँ। सभी के लिए एक नंबर चैट में लिख रही हूँ, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। चैट में अभी वो नंबर लिख रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर का नंबर है, प्लीज चैट को चेक कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट बोलना चाहते हैं अकोला पुण्य। थैंक यू माता जी, थैंक यू मीनाक्षी माता जी। नेक्स्ट है अकोला पुण्य पुष्करणी देवी दासी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर लगा। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यात्रा में सच में आपके साथ चल रहे हैं और ब्रह्म घाट, गोकुल, वृंदावन पहुंच गए। और जैसे आप कथाएं बताते थे तो यशोदा माता जी के सच में फूल उनके चरणों में गिर रहे हैं, दूध उफल रहा है। ऐसा लग रहा था कि सच में हम वहीं पर है और हमारे सामने लीला हो रही थी। बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी आपने। आवाज आई मेरी प्रभु माता जी? यस माता जी, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज एक नंबर नोट कीजिए फॉर ज्वाइनिंग गीता क्लास, 8800873348। जी माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। अक्षय गोयल, अक्षी गोयला माता जी। Yes. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी आपको? यस यस माता जी, यस। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता जी प्रभु जी बहुत अच्छा रहा। कार्तिक मास में जो ये एक्सपीरियंस मिला है मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम था, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी फर्स्ट टाइम ये किया है। तो सभी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने हमें एक भी अवेलेबल नहीं हुआ।
ओके, आवाज कट रही है माता जी, आवाज कट रहा है माता जी आपका। प्रभु जी अभी आ रही है आवाज? यस आ रही है। प्रभु जी मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है, तो सभी बहुत खुश हैं, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने पूरी यात्रा सारी लीला स्थली हमें समझाई, हमें बताई, कि सब कुछ बहुत अच्छे रहा हमारे लिए, तो उसके लिए हमारी सब पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, और सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। यस किरण माता जी वांट्स टू स्पीक। किरण माता जी। रीना माता जो हैंड रेस किया ना उनको भी बोल रही है, रागानुगा यस प्रभु और यस 2-3 लोग हैं हैंड रेस करके बैठे हुए हैं। रागानुगा प्रेमदास प्रभु जी प्लीज। शायद वॉइस नहीं जा रही प्रभु जी उनको। नेक्स्ट है सुव्रा भट्टाचार्य माता जी। यस सुव्रा भट्टाचार्य माता जी हो रहा है? मेरा हो गया। आवाज नहीं जा रही है। यस 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 किरण माता जी प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत लग रहा था हम सब वृंदावन में ही हैं, बहुत आनंद लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक सभी ने अपना अपना आभार व्यक्त कर दिया है प्रभु जी। और कुछ है यवतमाल से है, यवतमाल से, यवतमाल हाँ यवतमाल वाले बोले। यवतमाल कलावती प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हैंड रेज कर दिए कृपा करके। ओके नेक्स्ट हुआ है। यस सुधा माता जी, सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस माता जी आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें यात्रा करवाई है प्रभु जी। मैं माता जी आवाज नहीं आ रही है। अब आई आवाज माता जी? यस अब आ रही है, अब आ रही है। मैं मथुरा वृंदावन जाती रहती हूँ, पर जो प्रभु जी ने बताया वो मतलब मैंने बहुत चीज देखी नहीं है। अब मैं आपकी बात जाऊंगी देखूंगी, लेकिन कई कई क्लासेस ये है कि मेट्रो में होती थी, रास्ते में होती थी, तो बहुत सारी चीजें जो है मिस हो गई है, लेकिन जितना मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मैं फर्स्ट टाइम आपकी यात्रा में ज्वाइन की। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। यस यवतमाल कलावती प्रभु जी प्लीज अब बोलिए। यस माता जी म्यूट है, अब थोड़ा सा आ रहा है, फिर से बोलिए। नहीं माता जी। ओके अभी सभी का हो गया है, नेक्स्ट तो का सबने बोल दिया है। और कुछ बोलना है? नहीं 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 प्रभु जी, और किसी का हैंड रेज नहीं है। अभी मैं बोलता हूँ, सभी मैं तो बोल रहा हूँ। राधा वल्ली माता जी, आयुष से राधा वल्ली माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना मधुर कथा और यात्रा कराने के लिए जो घर बैठ के 9 घंटे में हमने करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री धन्यवाद। मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ के लिए। एक तो जो भक्त पीपीटी बनाए, जिन्होंने पीपीटी बनाई, सेवा किया है, जो निधि माता जी, उनका धन्यवाद करते हैं। सब लोग ताली बजाएंगे, उनके लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने। 1 महीना तक उन्होंने बहुत ही ज्यादा डेडिकेट होकर सेवा किया उन्होंने। जो पीपीटी देखे हो उन्होंने बनाया। साथ साथ में जूम जो आपको लोगों को लिंक दे रहे हैं, जूम पर सारा कुछ दिखाना और उनको टाइम से ओपन करना, तो हमारे सदाचारी प्रभु उनका एक बार ताली बजाएंगे उनके लिए बहुत। और कल भी उन्होंने आपको सबको जूम पर ही आपको लाइव दिखाया, पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया, तो उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभारी है अब उनके लिए। और साथ साथ में जो अनाउंसमेंट चल रहा है वो रेगुलर प्रॉपर टाइम से अनाउंसमेंट हो रही है, मैसेज जा रहे हैं, उसके लिए रीना बंसल माता जी ताली बजाई सब लोग सेवा करते हैं। और जो अभी आप देख रहे हो पीपीटी जो दिखा रहे हैं आप सबके लिए, वो जो है राधा वल्लभी माता जी सेवा कर रही है, तो उनके लिए ताली बजाई सब लोग। उसका बढ़ाई ताली बजा करके सभी लोग प्रेम से। और जो भी मैसेज के आपके प्रश्न उत्तर हैं या अदर कीर्तन करना, और उसमें भी कई अनाउंसमेंट आ रहे थे, वो सब प्रिपरेशन पीछे से सारे कोऑर्डिनेट करना, जिसमें अनाथ राधा माता जी पूरा सेवा कर रही थी। तो इसमें कई सारे भक्तों ने सेवाएं की है, ये जो कि दिन रात कई वक्त उसमें सेवा में लगे थे, कीर्तन की सेवा और अनाउंसमेंट और कई सारे कोऑर्डिनेट करना, पूरा ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन किया है वो रीना बंसल माता जी ने उसको कोऑर्डिनेट किया। तो उसके लिए मैं सभी भक्तों का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया, सारा कुछ प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रही कथा। तो इसके लिए मैं आप सभी इस टीम का, जो एक टीम है जो कि पूरा टीम आगे आकर के सेवा करती है, तो इसके लिए भी बहुत ही आभारी हूँ। और साथ साथ में आप सबसे भी कहूँगा, हमारे इस प्रयास में आते हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, तो आप भी सभी जुड़िए प्रयास के माध्यम से, और आप भी सभी आगे सर्व कीजिए भगवान की सेवा में। आप सबको 1 घंटा 2 घंटा आधे घंटा 15 मिनट आपको फ्री टाइम है, तो आपके लिए हमें दे दीजिए, आपके लिए सेवा दे दी जाएगी। उसमें कॉलिंग करने की सेवा होती है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट की सेवाएं होती है, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हो, सेवा कर सकते हो। तो पुनः ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोस यात्रा में शामिल होने के लिए, और ये ग्रुप हम छोड़ेंगे, आपको सबको इस ग्रुप में जुड़े रहना, आप इस ग्रुप में रहना, ताकि इस ग्रुप के माध्यम से और भी हमारी क्लास चलेंगे, आगे यात्राएं होंगी, तो उसमें आपको जोड़े रखेंगे इसके ग्रुप के माध्यम से। तो आप सभी का पुनः स्वागत व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने बहुत डेडिकेटेड सेवा किया, और आप सुनने वालों के लिए धन्यवाद है, क्योंकि आप सुनने नहीं होते। यस प्रभु जी, सुनने वालों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत उन्होंने श्रवण सेवा करी है, श्रवण सेवा। यस यस, आप नए मंच पे होते तो ऑडियंस से उठा के सुनाते हैं, सारा जो रंग लाया, रंग दिया है आप सबने दिया है, तो क्योंकि आप सभी तो हो ना उस मंच के, मंच बैठे, तो आप भी श्रोता ही नहीं होगे तो वक्ता क्या करेगा उसमें। तो आप सब श्रोता को भी सही आता है शो बढ़ाने के लिए। तो डेली 150 लोग आ रहे थे, सभी सेवा कर रहे थे, तो धन्यवाद कर। अच्छा, आप में से कोई कल का दीपदान बारे बोलना चाहता है? कोई एनीबॉडी, कल जो दीपदान हुआ था उसके बारे में कोई किसी कुछ कहना चाहता है? कल जो दीपदान में आए थे आप लोगों में से कोई? जब तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा जी। मतलब कल का वो हमारे लिए एक, मतलब मैं उसका बयान ही नहीं कर सकती कि जो मेरी मदर इन लॉ ने भी, और वो मतलब वो मदर इन लॉ का उनका ये विचार था कि मुझे आपने स्वर्ग का नजारा दिखाया। क्या बात, हरी बोल हरी बोल। मैं आज तक कभी इस तरह से नहीं देखा था। हमें मतलब अहोई अष्टमी का फास्ट था हमारा,
लेकिन हमने मतलब वही लग रहा था कि देवी माँ ने हमें ये जो दर्शन कराए हैं ये बहुत ही बढ़िया, और राधा माधव जी तो हमेशा हमारे साथ ही हैं। मतलब कल बहुत ही आ गया कि हम मतलब जैसे ही लग रहा था कि ठाकुर जी हमारे साथ साथ ही हैं हर समय। और आप लोगों का सब इतना, आप लोगों ने भी हमें वहां पहुंचकर इतना प्यार दिया, उसके हम हमेशा जीवन भर आभारी रहेंगे। और हमने बहुत ही आनंद लिया। आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है सब। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सुव्रा माता जी बोलना चाहती हैं प्रभु जी। सुव्रा माता जी, यस बोलिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। माता जी नेटवर्क इशू है शायद। नेटवर्क नहीं चला है। ओके, मीनाक्षी बातें बोलिए, बोलो भोपाल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वो प्रभु जी कल है ना जो जब है ना प्रभु जी कर रहे थे पूजा गाय माता जी की, तो मेरी भी फर्स्ट टाइम है ना पूजा कर पाई। मैंने भी दीपक लगा के ना भगवान जी वो गौ माता जी की पूजा करी थी। ये मेरे लिए बहुत है ना मेमोरेबल मोमेंट है। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, अच्छे थैंक यू गाने में माता हमको जी, पार्टिसिपेट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू कोटि माता कोटि जी। प्रणाम, ओके, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। और कौन है? चंद्र। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, आपने घर बैठे 84 कोस की आप परिक्रमा कराए मुझे, हम सभी को। मुरादाबाद में हैं प्रभु जी, यूपी में, और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ, नेक्स्ट बोलिए। हरि बोल, कौन बोला है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारे यहाँ पे एक पूजा होती है, बच्चे के लिए व्रत रखा जाता है और गाय बछड़े की पूजा की जाती है। तो कल जब वही बच्चे के लिए फिर होयष्टमी का व्रत रखा था और मैं गाय के बीच में थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तड़प रही थी कि मुझे गाय बछड़े की पूजा करनी है। वो उस दिन नहीं हो पाई थी, पर आज के व्रत में मैंने, आपने मेरे को ऊपर कृपा करके वहां पहुंचाया और गाय को देखा वहां पर। और नेक्स्ट टाइम से मैं वहीं जाऊंगी उस व्रत वाले दिन। ठीक है, थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। यस प्रभु जी, हो गया है। हो गया है, तो नेक्स्ट अभी पांडव कीजिए। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग मुरादाबाद से हैं और यहाँ हिज ग्रेस उज्जवल सुंदर दास प्रभु के सानिध्य में हम लोग सेवा का मौका पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो मिशन लिया हुआ है, 84 कोस की यात्रा आपने कराई, तो इसके लिए हम आपके ऋणी हो गए हैं प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भाव आपने दिखाए उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आप लोग का। तो जो भी टीम लगी थी इसको, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रोता थे जिन्होंने दूर से आके इसमें भाग लिया, उन सबका धन्यवाद। और संपूर्ण धन्यवाद जाता है हम सब की तरफ से हिज ग्रेस वंशीधर प्रभु जी को। तो 3 बार हरि बोल बोल के वंशीधर प्रभु जी का हम सब धन्यवाद करें। प्रभु जी अनम्यूट कर दीजिए सबको, अनम्यूट कर दीजिए सबको। अनम्यूट हाथ उठा के, सब हाथ उठा के कहेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि
बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधा गोविंद देव कृष्णा की हरे जय। प्रभुपाद की जय, श्री की वत्सदेव जय। प्रभु की जय। वृंदावन धाम की जय की जय। और राधा रानी की जय। की जय जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम। हेलो जय श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत राम प्रणाम। राम हरे राम राम हरे